बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वेलकम टू माय चैनल सिस्टर क्वियन। लास्ट टाइम हम लोगों ने शाफ्ट के बारे में देख लिया, फिर उसके बाद बैरिंग के बारे में देख लिया, फिर बैरिंग को माउंट कैसे किया जाता है। और आज का सेशन जो है वो हमारा लुब्रिकेशन के ऊपर है। लुब्रिकेशंस में क्या क्या लुब्रिकेंट होते हैं, एक तो इनके बारे में देखेंगे, उनकी टाइप्स कितनी हैं, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इनिशियल लुब्रिकेशंस क्या होती हैं और री लुब्रिकेशंस क्या हैं, और इनमें ग्रीसेस की क्या क्या टाइप हो सकती हैं, और आपने कितना उसको फिल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, हाउसिंग की टाइप्स कैसे होंगी, इसमें सारा कुछ जो है वो किया जाएगा। और SKF डायल सेट के बारे में बताया जाएगा। दो तीन स्टेप। सबसे पहले जो है उसको इनिशियल लुब्रिकेशन कहते हैं। उसके बाद एक होती है री लुब्रिकेशन, फिर री लुब्रिकेशन में फर्दर और स्टेप आ जाते हैं। पहले हम इनिशियल लुब्रिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक ब्रांड न्यू बेरिंग है, उसको इनिशियली लुब्रिकेट कैसे करना है। उसमें होता है एक ओपन बेरिंग, एक होता है सील्ड बेरिंग। जो इनिशियल लुब्रिकेशन होती है वो ओपन बेरिंग की होती है, सील बेरिंग की नहीं होती। सील बेरिंग एज इट इज़ आप अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक डिमांड करवाएं उसको, और वो बेरिंग एज इट इज़ यूज़ करें। ओपन बेरिंग की इनिशियल लुब्रिकेशन होती है अगर आपने ग्रीस लुब्रिकेशन करनी है। अगर गियर बॉक्स वगैरह में यूज़ हो रहा है फिर तो वो ऑयल लुब्रिकेशन होगा। आपका मेरे ख्याल है ज़्यादातर केस यही है, गियर वाला ही है। फिर भी अगर ओपन बेरिंग को लुब्रिकेट करना होता है तो उसका एक रूल है, और वो ये है कि इनिशियली आपने बेरिंग को कम्प्लीटली फिल करना है। इनिशियली आपने बेरिंग को फुल भरना है ओपन बेरिंग। सील वाले बेरिंग को खोल के फुल भर के सील नहीं भरना है। ये ओपन बेरिंग की बात हो रही है। इनिशियली बेरिंग को फुल भरना है। उसके बाद सेकेंडरी जो होती है वो उसकी हाउसिंग होती है, प्लम्बर ब्लॉक, हाउसिंग, कवर, जो भी होता है उसका, उसमें भी ग्रीस करनी होती है। यहाँ पे हमारे लोग मिस्टेक करते हैं और वो उसको भी फुल भरते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी इंडस्ट्री है, आप लोगों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो भी कहते हैं कि उसको भी फुल भरना चाहिए। तो उसको कम्प्लीटली फिल नहीं किया जाए। उसके लिए दो रिकमेंडेशन हैं। जो हाउसिंग होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक में लुब्रिकेशन होल साइड पे होता है, एक में लुब्रिकेशन होल सेंटर में होता है। जिसमें लुब्रिकेशन का होल साइड पे होता है उसमें आपने बेरिंग को 40% भरना है, हाउसिंग को, सॉरी, बेरिंग को कम्प्लीटली फिल करना है, हाउसिंग को 40 to 50%। लाजमी नहीं है कि 40% ही होना चाहिए, 40 to 50% जो आपने उसको फिल करना है। और जिसमें लुब्रिकेशन का होल सेंटर में दिया होता है उसमें कौन सा बेरिंग लगता है? सेंटर में होल वाला, जिस बेरिंग के ऊपर ग्रूव दिया होता है, उसी टाइप की होता है। जिसमें ना ऊपर ग्रूव बना होता है, उसके अंदर 3 होल बने हुए होते हैं, वो वाले बेरिंग जो होते हैं वो सेंटर में होल पे लगते हैं। उस केस में अपने हाउसिंग को 20 to 30% भरना है, इससे ज़्यादा नहीं फिलेंगे। साइड पे होगा तो 40 से 50, सेंटर में होगा 20 से 30, बस, इससे ज़्यादा नहीं भरना बेरिंग को फुल इनिशियली। तो ये इनिशियल लुब्रिकेशन का स्टैंडर्ड है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है री लुब्रिकेशन। अब री लुब्रिकेशन कैसे करनी है? वो आपने जो ऊपर लुब्रिकेशन होल दिया होता है, उसका पॉइंट दिया होता है, उसके ऊपर आप ग्रीस गन लगाते हैं और उसको री लुब्रिकेट करते हैं। इसमें भी एक मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक ये होती है कि हम पंप लगा के उसको भरते हैं, उधर से ग्रीस निकलना शुरू हो जाती है। कब तक हम भरते रहते हैं? जब तक न्यू ग्रीस ना आ जाए उधर से। ब्लैक ग्रीस बिल्कुल ड्रेन आउट, न्यू ग्रीस आ जाएगी तब हम सेटिस्फाई। ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो फुल भरेगा, ग्रीस निकलेगी तभी न्यू ग्रीस आएगी ना। तो फुल तो हमने बेरिंग को नहीं भरना। उससे क्या होता है, बेरिंग के ऊपर जो है वो ग्रीस का लोड आ जाता है। ग्रीस का लोड आ जाता है, बेरिंग को वो रेजिस्टेंस देता है ग्रीस, जिसकी वजह से बेरिंग हीटअप भी होता है, ग्रीस भी मेल्ट होती है, बेरिंग भी फेल होता है। देखिए, अगर हम लोग आप इनको हम कहते हैं कि पानी में चलें, बारिश हुई हुई है, कहीं पानी में इन्होंने चलना है और इतना इतना ये लोग डूबे हैं पानी में, तो चलेंगे तो थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस होगी ना, थक जाएंगे। अगर इतना इतना पानी होगा तो कंपैरेटिवली कम रेजिस्टेंस होगी और ज़्यादा दूर तक चल जाएंगे। इसी तरीके से जब बेरिंग को हमने फुल ग्रीस में भरा हुआ होता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है उधर से, जिसकी वजह से बेरिंग के ऊपर फटीक लोड पड़ता है और उसकी वजह से बेरिंग फेल होती है। तो इसके लिए अपनी
क्वांटिटी डिफाइंड होती है, या तो वो OEM ने बताई होती है, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसने बताई होती है टाइम इंटरवल भी और क्वांटिटी भी दोनों कि इतने टाइम के बाद इतनी ग्रीस करनी है। अगर उसने नहीं बताई हुई, आपके पास नहीं है, तो उसके लिए फिर दो तरीक़ेकार हैं। नंबर 1, अगेन SKF ने एक कैलकुलेटर बनाया, एप्लीकेशन है, सेम एंड्रॉयड पे भी है, एप्पल पे भी है, आप लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। SKF डायल सेट के नाम से, SKF डायल सेट के नाम से, SKF डायल सेट के नाम से ऐप है ये। बेरिंग नंबर, बेरिंग डेटा में कंडीशंस पे आ जाएंगे। कंडीशन में उसने मांगा हुआ है स्पीड, कितनी स्पीड पे चल रहा है, कितने घंटे चलता है दिन में, टेम्परेचर क्या है, कंडीशंस क्या हैं, लोड, शॉक लोड, एम्बिएंट टेम्परेचर, शाफ्ट ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रिप्लेनिशमेंट। साइड से ग्रीस कर रहे हैं, उसमें साइड वाला पॉइंट है या सेंटर वाला पॉइंट, इतना डाटा उसने मांगा हुआ है। एंड पे दिया हुआ है शो कैलकुलेशन रिजल्ट, क्लिक करें वो आपको कैलकुलेशन शो कर देगा कि आपने इस एप्लीकेशन में इतने घंटों के बाद इतने ग्राम ग्रीस करना है। इसके आप डायल सेट, डायल सेट नहीं, उसका फिर हल है, उसका फिर हल है। यासीन देखिए आप यासीन वो ग्रीस गन दिखाओ, ग्रीस गन नहीं है उसके लिए। फिर अब मीटर आ गए हैं एक्यूरेट ग्रीस के लिए। आप लोग की ये नॉर्मल ग्रीस गन होती है ना, इस तरह का पाइप लगा होता है, उसको आप खोलें, ठीक, चाबी से खुल जाएगी, खोलेंगे और ये वाला मीटर लगा देंगे। अब इसको ऑन करें, ग्रामेज में आपको बताएगा जितनी ग्रीस में निकल रही है उसको बताएगा। फॉर एग्जांपल उसने बता दिया आपको 10 ग्राम ग्रीस करें, आप यहाँ से प्रेस करते रहें, यहाँ पे जब 10 ग्राम कंप्लीट हो जाएगा नीचे इसका यस ठीक है। चलें, इसके लिए एक और चीज़ है, इसमें ना दो थेरी हैं इसके लिए, दो किस्म की। नंबर 1 ये है कि आपका जो OEM है उसने आपको ड्रेन दिया होता है, नीचे होता है ना ड्रेन पॉइंट, है आपके पास कि नहीं है? बाद में है, बाद में नहीं है। तो जिसमें ड्रेन होता है वो तो आप ड्रेन आउट करवा सकते हैं, खोलें उसको, जब भी न्यू ग्रीस करनी हो, रीलुब्रिकेट आप ड्रेन आउट करवाएं, वो ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरी उसमें थेरी ये है कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप लोगों ने जो ग्रीस करनी है इनिशियल लुब्रिकेशन, वो अपने ग्रीस इनिशियल लुब्रिकेशन के तहत कर ली, उसके बाद आप 7 to 8 टाइम रीलुब्रिकेट कर सकते हैं। 5 to 7, 5 से 7 मरतबा आप उसको रीलुब्रिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने महीने बाद रीलुब्रिकेट करनी है तो 7 महीने तक आप उसे रीलुब्रिकेट कर सकते हैं रिकमेंडेड क्वांटिटी के साथ। 8वीं मरतबा आप रीलुब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, 8वीं मरतबा आपने रीन्यू कर, पूरी ग्रीस रीन्यू कर, वो आप उसको ग्रीस निकालें, वॉश करके फिर इनिशियल लुब्रिकेशन के साथ न्यू करें। ये प्रॉपर फिर उसका तरीका है। जबकि हम कहेंगे कि आप रीन्यू करें, फिर तो मशीन बंद करनी पड़ेगी, आधा पौना घंटा लगे, फिर डिफरेंट उसमें फिर बातें आ जाती है ना। फिर हम जो खड़े रहेंगे डालिए 2 दिन। कौन सा है, कुछ लोग जो है आयल के साथ करते हैं, कुछ लोग जो है पेट्रोल के साथ करते हैं, कुछ लोग वाश करते हैं। इसका कोई है कि स्टैंडर्ड है कि इस चीज़ से वाश? ये सेम क्वेश्चन जो है ना, रिसेंटली वो एलन नोडोर हैं हमारे लुब्रिकेशन मैनेजर टोटल एशिया के, तो दुबई में ट्रेनिंग थी, तो सेम क्वेश्चन मैंने भी उससे पूछा था कि वॉश किस चीज़ से करना चाहिए। मैंने कहा यार हमारे उसमें तो वॉश करना जो है ना वो बड़ा एक इशू है, कोई स्पिंडल ऑयल, तो कोई कैरोसिन ऑयल, तो कोई डीजल, तो कोई पेट्रोल, डिफरेंट थेरीज हैं। कोई सुपरवाइज़र है मैं 25 साल से पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन। कोई सुपरवाइज़र होगा मैं 25 साल से डीज़ल यूज़ कर रहा हूँ, पेट्रोल तो ज़हर है, डीज़ल बेहतरीन। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। तो उसने जो आंसर दिया बड़ा अच्छा आंसर भी था और समझने वाला भी है और समझ आ भी जाती है उस आंसर। वो ये था कि
जो हम वॉश करते हैं वो ऐसी चीज़ से वॉश करें जो चीज़ उड़ जाती है, जो चीज़ उड़ जाती है उसी से वॉश करें। फॉर एग्जांपल बेरिंग है, हम लोग वॉश करते हैं, अब दो लोग हैं, एक आप हैं एक ये हैं। आप कहेंगे कि यार पेट्रोल से वॉश करेंगे और खुश्क हो जाएगा बेरिंग, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई कर देता है वो बेरिंग। अगर वो ड्राई कर देता है तो ग्रीस जो है वो हम किस लिए भर रहे हैं, उसमें ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। अब अगर हम लोग उसको वॉश करते हैं इनके तरीके के मुताबिक और हम लगा देते हैं डीजल से वॉश करते हैं। आप अभी डीजल से वॉश करके लेके आए बेरिंग, आप देखेंगे अंदर चिकनाई घूम रही होगी, होती है ना चिकनाहट सी, और वो सब कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। अब ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसी चीज़ से वॉश करें जो चीज़ उड़ जाती है? उसकी वजह होती है कंपैटिबिलिटी। दो ऑयल हैं, आपस में कंपैटिबल भी हैं कि नहीं है, उनकी विस्कोसिटी का चेंज तो नहीं है। अब डीजल की विस्कोसिटी कितनी है? फॉर एग्जाम्पल लेट से आप लोग एक ग्रीस करें जिसका ऑयल पतला है, डीजल थोड़ा सा हैवी है, तो वो उसको अपने अंदर मिक्स नहीं होने देगा। वो जैसे ही उसके अंदर आएगी ग्रीस फिसल के बाहर निकल जाएगी। एक पानी के अंदर पेट्रोल का कतरा डालें, एक कतरा डालें गिलास में, चम्मच से आधा घंटा मिक्स करें, छोड़ेंगे तो ऐसे आगे वो बुलबुला दोबारा ऊपर आके मिक्स नहीं होता ना पेट्रोल उसके अंदर। अब क्या है, वो कंपैटिबल ही नहीं है, दोनों की विस्कोसिटी सब में डिफरेंस है। अब इसी तरह से वो डीजल पहले उसके अंदर पड़ा हुआ है, ग्रीस आ गई है, तो वो उसको ख़राब भी कर देती है। जिससे दो कलर आपस में मिक्स होते हैं, तीसरा कलर बना देता है सेम, इसी तरह वो उस ग्रीस की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। ग्रीस ब्लैक हो जाएगी, जल जाएगी, बेरिंग को ख़त्म कर देगी। इसलिए वॉश ऐसी चीज़ से करें जो चीज़ उड़ जाती है 2-3 मिनट में, उसके अंदर कोई असर ना छोड़े, उसके बाद ग्रीस करें। वो अकेली जो तनहा ग्रीस चलेगी तो मशीन चलेगी, अगर उसका मिक्सिंग होगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आएगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो कंपैटिबल भी होती हैं, दो ग्रीस आपस में मिक्स भी हो जाती हैं, कोई इशू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, चलती हैं। बाज़ औक़ात कंपैटिबिलिटी नहीं भी होती तो वो ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि लुब्रिकेंट के ऊपर वीडियो बहुत बड़ी बन रही थी, उसका सेशन काफ़ी लंबा था, तो उसको मैंने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है ना वो उसके ऊपर काम करके जो है ना वो मैं इसको लॉन्च कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और काइंडली आप उन लोगों को लाजमी शेयर करें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऐसे लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है, ताकि सब तक जो है ना वो नॉलेज पहुँचना चाहिए। और एक चीज़ और, काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें और इसी तरह से मिलते रहें और पाकिस्तान को ग्रो अप करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।